तो अभी हम आगे बढ़ते हैं राम जी के जन्म महोत्सव की तरफ। आज राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं। तो कवि बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं, भक्त जब पुष्प वाटिका में पहुंचे तो वहां पे मानो वो वाटिका ऐसी थी, बड़ी घूम घूम के थी। तो राम जी रास्ता भटक गए। अब राम जी रास्ता भटक गए तो लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी हम तो रास्ता भटक गए, अब हम कहाँ पे जाएं कि जहाँ पे सारी वाटिकाएं हो, जहाँ पे सारे पुष्प हों, और हम तो रास्ता भटक गए, क्या करें। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं, प्रभु रास्ता तो भटकना ही था, क्योंकि ये क्या है, ये प्रेम की नगरी है, और प्रेम में जब एक व्यक्ति आता है तो क्या होता है, वो भटक ही जाता है। तो प्रभु आप आज कहाँ पे आए हो, जनकपुर में आए हो। अब जनकपुर में अगर कोई भटक जाए तो यहाँ पे एक ही महामंत्र चलता है, अगर आप उस महामंत्र का जप करोगे तो आप यहाँ से निकल जाओगे। तो प्रभु कहते हैं, भाई सारी दुनिया मेरा नाम लेती है, अब मैं ऐसा कौन सा महामंत्र है जिसका नाम लूँ तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बोले प्रभु एक ही है, क्या बताओ लक्ष्मण जी। जय सिया राम, यानी कि सीता जी का नाम लेना पड़ेगा, जय जानकी बोलना पड़ेगा, सीता जी का नाम लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे राम जी कहते हैं, अरे ये हमारे रघुकुल के हम लोग हैं, हम पर स्त्री का तो चिंतन भी नहीं करते हो, तुम कह रहे हो पर स्त्री का नाम लेना पड़ेगा, ये कैसे संभव है। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मन मन में तो लेते ही हो, थोड़ा बाहर से भी ले लो। तो जैसे तैसे फिर वो आज पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं, पुष्पों का चयन कर रहे हैं। अब राम जी जब पुष्पों का चयन कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ छोटी छोटी कलियां भी हैं। राम जी तो पुष्प तोड़ी जा रहे हैं, और जो कलियां हैं वो रो रही हैं, मानो उसमें ओस की जो बूंद है, इस भाव से कि कलियां रो रही हैं कि काश आज हम भी अगर पुष्प बन गई होती तो राम जी क्या करते, हमें भी लेते और हम भी उनकी सेवा में जाते, तो हमारा तो जीवन व्यर्थ ही चला गया। तो जब कोई व्यक्ति रोता है तो गुरु जो होते हैं जब देखते हैं कि कोई साधक रो रहा है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत दया करते हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं कि अगर मानो किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन भगवान का भजन नहीं किया, पूरा जीवन दुष्ट आचरण करता रहा, लोगों को मारा, सताया, चोरी करी, डकैती करे, मर्डर किया, पूरा जीवन गलत काम किया, पूरा जीवन, यहाँ तक कि पूरा जीवन मानो उसने गाय की हत्या करी, ब्राह्मण की हत्या करी, जो सबसे ज्यादा घोर अपराध माना जाता है, लेकिन जीवन के अंत में अगर वो रो दे कि हाय मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैंने गोविंद का भजन नहीं किया, मैंने राम का भजन नहीं किया, तो कह रहे हैं भाई देखो मेरे राम कितने कृपालु हैं, जिसने उनका भजन नहीं भी किया, केवल आखिरी में उसने रो दिया कि मैंने राम तेरा भजन नहीं किया। राम जी क्या करते हैं, उसको भी नीचे गिरने से बचा लेते हैं, उसका भी भगवान क्या करते हैं, उद्धार कर देते हैं। तो जो भगवान का भजन करेगा उसका नहीं करेंगे क्या। तो मानो जब कलियां वहां पे रो रही हैं तो वहां पे लक्ष्मण जी जो है गुरु तत्व हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने बोला तुम रोती क्यों हो, मैं तुम्हें भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो बताया कि जो अयोग्य है, जो भगवान की सेवा में नहीं जा सकता, तो गुरु क्या करता है, उसको उठा के भगवान की सेवा में लगाता है। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, जो जो कलियां थी उन कलियों को लेना शुरू किया। और ये जो रोने की बात है, ये रोना सबको नहीं आता, ये आंसू किसको आते हैं। कहते हैं कि जिसको जीवन में भगवान का प्रेम मिलता है उसी को ही आंसू आते हैं। तो कहते हैं ये भगवान का उपहार है, जिसको भगवान के प्रेम रूपी उपहार मिलता है उसी के जीवन से आंसू रूपी हार बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, एक एक कलियों को लेके उन्होंने बड़ा ही सुंदर सुंदर मालाएं बनाई हैं, और उन्होंने उससे क्या किया, राम जी के केशों में श्रृंगार करना शुरू किया। राम जी के केश में उन्होंने उन कलियों को लगा दिया, और राम जी ने जो फूल तोड़े हैं वो कहाँ पे है, राम जी के अभी बाएं हाथ में है। तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर भाव कहते हैं कि देखो राम जी ने जिन फूलों को तोड़ा वो है बाएं हाथ में, जो छोटी छोटी कलियां थी वो कहाँ पे पहुंच गई, प्रभु के केश में पहुंच गई। तो बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर दीनता होगी, दीनता यानी कि जिसके अंदर हमेशा दैन्य भाव बना रहेगा, उसको तो प्रभु क्या करेंगे, गुरु जो है उसको भगवान की सेवा में लगा देगा। लेकिन जिसके अंदर अहंकार है, मानो अगर हम इस जगत में कभी किसी भी वस्तु के ऊपर अहंकार करते हैं तो यहाँ पे कवि लोग कहते हैं यदि फूल में अहंकार नहीं है, लेकिन तब भी शिक्षा के लिए क्या कहते हैं, मानो अगर कभी किसी के अंदर अहंकार है तो याद रखना आप किसके हाथ में हो, भगवान के बाएं हाथ में हो, जब चाहे गिरा दे। कहते हैं ना भाई तू तो कौन सी खेत की मूली है, तू तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो कह रहे हैं इस जगत की बड़ी से बड़ी वस्तु सब कैसा है, भगवान के बाएं हाथ का खेल है। इसलिए कभी भी जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे अंदर अहंकार आया तो समझ लो उसी दिन हमारा पतन निश्चित है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ रहा है, जीवन में आगे बढ़ने का मतलब है भजन में आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, अहंकार शून्य। और जिसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आता है वो कहाँ पे जाता है, वो सीधा यमराज जी के पास जाता है। तो कभी कोई बहुत अहंकारी दिखे ना तो समझ लेना ये किसका क्लाइंट है, ये यमराज जी का क्लाइंट है। तो इसलिए जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पे राम जी जो है आगे बढ़ते हैं। अब राम जी आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे सीता जी आती हैं। सीता जी की एक सखी जिसने भी राम का दर्शन किया, वो भागी भागी सीता जी के पास गई और उसको पता भी है कि आज क्या है, स्वयंवर होने वाला है। तो उसने वहाँ पे जाके उनको बोला क्या बोला, उन्होंने सीता जी को बोला, सीता जी आज मैं क्या देख के आई हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। आज हमारे यहाँ पे दो ऐसे कोई राजपुरुष आए हैं जिनको देखने के बाद जो आंखें हैं, आंखों ने तो उसको देख लिया लेकिन वाणी से कुछ शब्द नहीं निकलते हैं। तो सीता जी कहती हैं बता तो सही कौन है, देखने में कैसे हैं। तो सखी कहती है सीता जी देखा जिसने है उसके पास वाणी नहीं है, वाणी के पास आंख नहीं है। वाणी ने तो देखा नहीं, आंख ने देखा है लेकिन वो बोल नहीं सकती, अब वो केवल रोती जा रही है। तो सीता जी कहती है कि निश्चित इसको कोई ना कोई तो ऐसा बहुत अच्छा दर्शन हुआ है कि आंखों से केवल आंसू निकलते ही जा रहे हैं। तो सीता जी भी पुष्प वाटिका में पहुंचती हैं। अब सीता जी ने भी क्या किया, राम जी के दर्शन किए। राम जी ने क्या किया, सीता के दर्शन किए। अब एक दोनों जब एक दूसरे को दर्शन कर रहे हैं तो पहचान लिए मेरी ही शक्ति है, ये मेरे ही प्रभु हैं। लक्ष्मण जी वहीं पे खड़े हैं। अब दोनों एक दूसरे को अपने मन में तो वर्ण कर लिया। अब सीता जी का वहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं, उससे पहले स्वयंवर से पहले जब सीता जी ने भी राम को देखा नहीं है वाटिका में, उससे पहले वहाँ पे क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि वहाँ पे धनुष यज्ञ होने जा रहा है। लेकिन अब जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तब तुलसीदास जी कहते हैं क्या होने जा रहा है, स्वयंवर। क्यों, क्योंकि जो सीता जी है उनके पास जो भी रानी है जिसका विवाह होने जा रहा है उसके पास अपनी स्व इच्छा तो होनी चाहिए ना कि किसको स्वयंवर, किसको वो स्वयंवर करे। लेकिन अगर उसके पास वो इच्छा ही नहीं है तो वो क्या है, केवल धनुष यज्ञ है। तो वहीं पे सीता जी ने राम जी को अपने मन ही मन में संकल्प कर लिया कि यही मेरे प्रभु हैं। अब उसके बाद गुरु के पास दोनों पहुंचे हैं। गुरु के पास जब पहुंचे हैं तो राम जी का मन तो चला गया सीता जी के पास, सीता जी का चला गया राम जी के पास। दोनों का आपस में मन तो बदल चुका है। अब राम जी जब गुरु जी के पास पहुंचे हैं तो वहीं पे जनक महाराज जी भी आए हैं। अब लक्ष्मण जी के मन में इच्छा आती है कि मैं थोड़ा बाहर जाके घूम लूं, लेकिन गुरु को बोल नहीं पा रहे हैं। तो राम जी समझ गए। तो राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि इनकी इच्छा है थोड़ा बाहर जाके घूम ले, अगर आप कहो तो हम बाहर घूम के आ जाते हैं। नगर भ्रमण किया। अब नगर भ्रमण करके आज पहुंचे हैं कहाँ पे, नगर भ्रमण हो गया, अब पहुंचे हैं जहाँ पे धनुष यज्ञ हो रहा है। एक से एक बढ़कर सारे राजा आए हुए हैं। अब वहाँ पे जब पहुंचे तो वहाँ पे जितने भी राजा हैं सारे राजा अपने इष्ट को पहले प्रणाम कर रहे हैं और तब जाके उस धनुष को उठाने के लिए जाएंगे। सबसे पहले जनक महाराज जी ने जिन दूतों को बोला कि जाके तुम घोषणा कर दो, तो जो दूत घोषणा करने के लिए आए हैं वो पहले राम जी के दर्शन करते हैं। राम जी के दर्शन करने के बाद जो वहाँ पे जितने भी जनक महाराज जी की सभा में जितने भी सज्जन लोग बैठे हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे कुछ ऐसे राजा थे जो स्वयंवर सुन के आए तो थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम जी का दर्शन किया, राम जी का दर्शन करने के साथ साथ उनके मन में आ गया नहीं, हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये सीता जी कौन है, जगत जननी है। सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ है, पृथ्वी से हुआ है। पृथ्वी क्या है, जननी है। तो ये कौन हुई, ये हमारी जगत जननी हुई। तो हमने तो क्या किया, जगत जननी के स्वयंवर में हम किस लिए आ गए, इनसे विवाह करने के लिए। हाय हाय कानों को हाथ लगाते हैं और राम जी से मन ही मन में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें क्षमा करना, हम तो यहाँ पे अब आए हैं, तो हम यहाँ पे किस लिए आए थे कि हम धनुष को उठाएंगे, लेकिन हमारा अपराध क्षमा करना प्रभु। अब तो हम आपके बाराती बन के आए हैं, अब तो हम आपके बाराती ही बन के यहाँ से जाएंगे। तो वहाँ पे लेकिन कुछ दुष्ट राजा भी हैं, राम जी को देख के क्या हो रहे हैं, मन ही मन में क्रोधित हो रहे हैं। अब वहाँ पे जो दूत हैं जो कि इस सीता स्वयंवर की घोषणा करेंगे, उन दूतों ने क्या किया, उनको घोषणा करनी थी जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, लेकिन उनके मुख से निकल गया जो इसको तोड़ेगा। क्यों उनके मुख से इसलिए निकल गया इसको तोड़ेगा, उनके मन में थोड़ा सा संदेह आ गया, भाई अगर किसी ने प्रत्यंचा चढ़ा दी तो, लेकिन तोड़ तो कोई सकता नहीं है, तो कम से कम इसी बहाने से कम सीता जी और राम जी का विवाह तो हो जाएगा। अब एक एक करके एक एक जो राजा है उठने लगे। सबसे पहले एक राजा उठता है और अपने इष्ट को प्रणाम करता है, गणेश जी को। हे गणेश जी, आप मेरे पे कृपा करो कि मैं इस धनुष को उठा लूं। अब जो सबसे पहला व्यक्ति जा रहा है, बाकी और राजा भी हैं,
अब बाकी राजा सोच में पड़ गए, भाई अगर इसने उठा लिया तो हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। तो वो सारे भी प्रार्थना करते हैं, गणेश जी आप ऐसी कृपा करो कि ये उठा ना सके। अब एक राजा ने प्रार्थना करी है मैं उठा लूं, 100 प्रार्थना कर रहे हैं कि ये ना उठा सके, तो गणेश जी किसकी प्रार्थना सुनेंगे? भाई 100 की सुनेंगे। अब ये बेचारा गया, बहुत शक्ति लगाई और देखा कुछ हुआ तो है नहीं, वापस आके बैठ गया। अब जो दूसरा राजा है वो सोच में पड़ गया कि भाई ये तो उठा नहीं पाया, अब मैं उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा। और अच्छा इसने गणेश जी से प्रार्थना करी थी ना, मैं थोड़ा और ऊपर बढ़ता हूँ, उनके पिताजी के पास अप्रोच लगाता हूँ, तो मैं शिव जी से प्रार्थना करता हूँ। तो उसने शिव जी से प्रार्थना करी, शिव जी से प्रार्थना करी तो बाकी लोगों ने क्या प्रार्थना करी कि नहीं नहीं ये नहीं उठा सके। वो भी गया बेचारा, नहीं उठा सका और वापस आके बैठ गया। तीसरे ने सोचा कुछ नहीं होता भाई, अब मैं और ऊंचे अप्रोच लगाता हूँ, क्योंकि घर में किसकी चलती है, पति की या पत्नी की? पत्नी की चलती है। तो हो सकता है शिव जी की नहीं चलती, उनकी पत्नी की अप्रोच लगाते हैं, हे दुर्गा देवी मुझ पे कृपा करना, मेरी लाज रखना कि मैं इसको उठा सकूं। वो भी बेचारा गया और वापस आ गया। एक एक करके सब वापस आ गए। जब सब वापस आ गए तो सब राजाओं ने मिलके बोला कि ऐसा करते हैं कि हम सारे लोग एक साथ मिलके उठा लेते हैं। तो वहां पे वर्णन है 10,000 राजा एक साथ चले गए। अब जब 10,000 राजा एक साथ गए हैं उठाने के लिए, तो वहां पे एक प्रश्न आया, किसी ने पूछा कि भाई अगर एक बात बताओ, अगर हम लोगों ने एक साथ मिलके उठा दिया तो विवाह कौन करेगा? तो राजा ने बोला देखो भाई ऐसे करते हैं, पहले तो उठा लेते हैं, उठाने के बाद सीता जी तो अपनी हो जाएगी ना, फिर हम लोग आपस में युद्ध करेंगे, आपस में युद्ध करने के बाद जो जीत जाएगा वो सीता जी को ले जाएगा। तो बोला भाई ये कैसा है, ये स्वयंवर हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता, राम जी के पास नहीं जानी चाहिए, किसी प्रकार से हम 10,000 लोग मिलके जाते हैं। अब 10,000 लोग जब मिलके गए तब भी वहां पे वो लोग नहीं उठा पाए। अब जब सारे के सारे प्रयास निष्फल हो गए तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से फिर वहां पे जनक महाराज जी ने वचन बोले हैं कि आज पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। और लक्ष्मण जी को ये शब्द लग जाते हैं। जब लक्ष्मण जी को ये शब्द लग जाते हैं तो लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने क्रोध को शांत रख के बैठे हैं। लेकिन अब प्रश्न है कि जो जनक महाराज जी ने बोला आज पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तो जनक महाराज जी तो कभी झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि कौन है, द्वादश महाजन है। तो झूठ बोला या सच बोला? बोला सच ही बोला। भाई क्यों, पृथ्वी तो वीरों से खाली हो चुकी है। तो बोले राम जी तो है। तो बोले भाई राम जी पृथ्वी में थोड़ी ना, पृथ्वी उनके अंदर है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड किसके अंदर है, सब तो भगवान के अंदर ही है, और वो तो उस साकेत धाम से आए हैं। तो वहां पे फिर लक्ष्मण जी ने जब जनक महाराज जी को बोलते हैं खड़े होके बड़े क्रोध में कि अगर मेरे को भी प्रभु आदेश दें तो मैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कैसे उठा दूं, कैसे गेंद की तरह उठा के फेंक दूं। तो जितने राजा थे सब लोग लक्ष्मण जी को देख के डर गए। एक राजा ने बोला भाई फटाफट भाग लो, इनको तो बहुत गुस्सा आ गया, क्या कह रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को अभी गेंद की तरह उठा के फेंक दूंगा। अगर इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा के फेंक दिया तो भाई हमारी तो भी शादी हुई नहीं है, और अभी तो यहाँ पे सीता जी जा रही है, तब तो कोई भी नहीं मिलेगी, कम से कम अपने राज्य भाग जाते हैं, कोई ना कोई तो शादी हो जाएगी। तो दूसरा राजा बोला पागल है क्या, अगर भाई पूरे ब्रह्मांड को उठा के फेंकेंगे तो तेरा राज्य ब्रह्मांड के बाहर है क्या, तब भी तो तू जाएगा ही जाएगा। तो तीसरा बोला नहीं नहीं तुम दोनों में बुद्धि नहीं है। भाई देखो तो सही उनके साथ में बैठा कौन है, कौन बैठा है, राम जी बैठे हैं। तो भाई अगर ये पूरे ब्रह्मांड को उठा के फेंक भी देंगे, नष्ट भी कर देंगे, तो राम जी तो एक ही क्षण में फिर से ब्रह्मांड बना देंगे, तो तुम चिंता क्यों करते हो। चौथे ने बोला कुछ नहीं होता, चिंता मत करो, जहाँ सारे जाएंगे तो एक साथ जाएंगे ना, बैठे रहो देखते हैं क्या होगा। अब वहाँ पे लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसको मैं कैसे करूं, जैसे एक कच्चा घड़ा होता है, कच्चे घड़े की तरह मैं इसको पूरे ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूं। अब उसके बाद लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करके राम जी खड़े होते हैं। अब राम जी जो हैं अपने गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, जब तक गुरु जी की आज्ञा होगी नहीं धनुष को उठाना नहीं है। अब जब राम जी वहाँ पे आज्ञा लेते हैं, आज्ञा लेने के बाद अब लोग जितने भी राजा हैं सब लोगों के मन में हो गया कि नहीं नहीं कहीं ये उठा ना ले, कहीं ये उठा ना ले। अब राम जी ने जैसे ही आज्ञा ली है अपने गुरु जी से, अब राम जी ने जैसे ही पहला कदम चला कहाँ पे, उस धनुष को उठाने के लिए, सबसे ज्यादा चिंतित कौन हुआ बताओ, ये प्रश्न है। सबसे ज्यादा चिंतित कौन हुआ, रावण क्यों चिंतित होगा, रावण तो मत ही नहीं, कैसी बातें करते हो। नहीं वो तो पहले आया था ना, उस समय जब वो राम जी जा रहे थे तब थोड़ी ना था। सबसे ज्यादा चिंतित हुए जनक जी की पत्नी, और कई जगहों पे आता है सीता जी। सीता जी को सबसे ज्यादा चिंता हुई। सीता जी को इतनी चिंता हुई, सीता जी कह रही है कि भैया ये क्या होने जा रहा है। सीता जी वहीं पे अपने इष्ट को प्रणाम करती है। अपनी सखियों को क्या बोलती है, अपनी सखियों को बोलती है कि क्या कभी एक फूल से एक हीरे के अंदर छेद हो सकता है क्या,
क्या कभी हंस का बच्चा सोचे मैं पूरे पहाड़ को उठा लूं, संभव है क्या? यानी कि राम जी को बोल रही है हंस का बच्चा, एक छोटा सा हंस, क्या वो पूरे पहाड़ को उठा सकता है? देखो ये क्या करने चला है, एक छोटा सा कोमल सा बच्चा क्या करने चला है, पूरे पहाड़ को उठाने चला है। भाई अभी तक तो जितने भी राजा थे उन्होंने नहीं उठाया, उस कारण से क्या हुआ, उनका उपहास हुआ है। कम से कम अगर ये बच्चा बालक उठाने आएगा तो इसका उपहास ना हो। मैं नहीं चाहती कि सभा में इसका सब लोग उपहास करें। अरे जनक महाराज जी को कोई समझाता क्यों नहीं है? उनके जो गुरुजी हैं क्या उनकी भी बुद्धि चली गई? वो भी क्या कर रहे हैं, एक बालक को आदेश दे रहे हैं जाके इसको उठा दो। ये संभव कैसे है, ये कैसे उठा पाएंगे? वहां पे गणेश जी को प्रार्थना करती हैं, गणेश जी आप जल्दी आओ और इसके भार को हल्का कर दो। किसके भार को? धनुष के भार को, धनुष के भार को। तो गणेश जी कहते हैं भाई मैं खुद इतना भारी हूं, मैं इसके भार को कैसे हल्का कर दूं? तो वहां पे पार्वती जी कहती है नहीं नहीं, आप भारी हो तो क्या हुआ, आप एक छोटे से चूहे के ऊपर इतने बड़ा भारी शरीर बैठ जाता है। तो इसका मतलब आप चूहे के ऊपर जब बैठते हो तो क्या करते हो, अपने वाहन के ऊपर बैठते हो तो अपने शरीर को हल्का कर देते हो। इसलिए मैं जानती हूँ अगर आप चाहो तो इसको हल्का कर सकते हो। उसके बाद फिर सीता जी धनुष से ही प्रार्थना करती है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपना कुछ जो भार है उसको हल्का कर दो। देखो ये जितने भी सारे राजा बैठे हैं कैसे हैं, उथक रहे हैं, बोलते हैं ना बहुत उदल फुदल रहा है, यानी कि बहुत कूद रहे हैं। देखो ये सारे राजा कैसे हैं जो स्वयंवर के लिए आए हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का कुछ बल ही नहीं है। तो अपने भार को थोड़ा हल्का करके क्या करो, इनको ही भारी कर दो कम से कम। तो वहाँ पे धनुष से प्रार्थना करती है। उसके बाद शिव जी से प्रार्थना करती हैं, दुर्गा देवी से प्रार्थना करती हैं कि अगर मैंने आपकी कुछ आराधना करी हो तो आप मेरे पे ऐसी कृपा करो हे शिव जी और पार्वती कि जो ये राम जी हैं आपके धनुष को उठा सके, अपने भार को हल्का कर दो। ये एक प्रेम का लक्षण है। क्या सीता जी नहीं जानती वो भगवान है? जानती है नहीं जानती? जानती है। लेकिन ये प्रेम का ऐसा लक्षण है, जब प्रेम बहुत ऊंचा बढ़ जाता है तब अपने इष्ट के प्रति ये भाव नहीं रहता कि ये भगवान है। जैसे यशोदा मैया कृष्ण को बांध देती हैं, नंद बाबा यशोदा मैया उनको लाठी दिखाती हैं, नंद बाबा उनको बोलते हैं जाओ मेरी चरण पादुका लेके आओ, और कृष्ण उस चरण पादुका को अपने सर पे उठा के नंद बाबा के पास घुटमन लेके आते हैं। ये एक बहुत ऊंचा प्रेम है भक्त का। तो वहाँ पे सीता जी जब इतनी प्रार्थनाएं करती हैं तो सीता जी की एक सखी समझाती है कि सीता जी ये छोटे हैं तो क्या हुआ, देखो भगवान का जो मंत्र है कितना छोटा होता है, छोटा होता है ना मंत्र, राम कृष्ण, तो भगवान का मंत्र कितना छोटा होता है लेकिन उसमें कितनी शक्ति होती है, भगवान को भी वश में कर लेता है। अरे छोटे हैं तो क्या हुआ, तुम जानती नहीं अगस्त्य मुनि कहाँ से उनका जन्म हुआ था, एक छोटे से घड़े से जन्म हुआ था और इतना बड़ा सागर पान कर गए। तो इसलिए अगर कोई छोटा है तो ये मत सोचो कि ये उठा नहीं सकते, विश्वास रखो ये उठा लेंगे। तो सीता जी वहाँ पे मन ही मन में प्रार्थना करी जा रही हैं और वहीं पे क्या होता है, राम जी आते हैं। अब राम जी आने के बाद अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं, शिव जी से आज्ञा लेते हैं और जैसे ही उठाते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, उतने में क्या होता है वो धनुष बाण के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब जब 2 टुकड़े हो गए तो अभी राम जी ने दोनों टुकड़े हाथ में ऊपर उठा के रखे हैं। अब जब दोनों ऊपर उठा के रखे थे 2 टुकड़े हो गए, सीता जी ने देखा कि ये तो शिव जी का धनुष था और इसके क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए। तो सीता जी वहाँ पे उस धनुष से प्रश्न पूछती है कि अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम हल्के हो जाओगे, तुम्हें उठा लेंगे और हमारा काम बन जाएगा, लेकिन आज तो हमारा विवाह होना था, इतना एक आनंद का उत्सव था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा दुख हो गया कि तुम क्या हो गए, टूट गए। तो आज तो तुम बहुत दुखी हो गए कि तुम टूट गए। तो धनुष बोलते हैं नहीं नहीं, आज मैं बहुत सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टूट गया और आप दोनों जुड़ गए। तो मैंने टूट के क्या किया, आप दोनों को जोड़ दिया, और जब तक मैं जुड़ा हुआ था तो मैं सबको तोड़ता रहता था। तो आज मेरा जीवन सफल हो गया कि मैं टूट के आज मैंने प्रभु और मैया को अपनी दोनों को जोड़ दिया। अब जब भगवान ने धनुष को उठाया, बिल्कुल ऊपर उठा के रखा था हाथ में। अब प्रश्न है कि जब दोनों हाथ से जब धनुष उठा के रखा है, 2 टुकड़े हो चुके हैं, उसको फिर प्रभु जी ने अब नीचे फेंक दिया राम जी ने। तो प्रश्न है उसको नीचे क्यों फेंका? तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर भक्त लोग बताते हैं कि देखो जब भगवान ने उसको तोड़ दिया, मानो भगवान ने उसको बोला कि अब मैं तेरे को मुक्ति देता हूँ, जैसे हाथ ऊपर करके उसको मुक्ति के दर्शन कराए। उसने बोला नहीं नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ?
मैं जनकपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ के लोग सीता देवी का आश्रय लेते हैं। सीता देवी कौन है? भक्ति देवी है। तो जो भक्ति के चरणों में चले जाता है वो कभी भी मुक्ति की तरफ देखता नहीं है। मुक्ति स्वयं मुकुलित आंजले सेवते धर्म अर्थ काम गत्या समय परीक्षा। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, मुक्ति देवी उसके सामने से हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, ऐसे हाथ जोड़ के। और जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का धाम है, नवदीप धाम में, वहाँ पे तो बताया कि जो भक्त लोग हैं, मुक्ति देवी उनके पास हाथ जोड़ के आती है, कहती है कृपा करके मुझे स्वीकार कर लो। भक्त लोग उसको ठोड़ी मारते हैं। ठोड़ी मतलब समझते हो? पैर की जो एड़ी होती है, पैर की एड़ी से मुक्ति देवी को मारते हैं, भाग जा तू यहाँ से, तू मुझे भगवान से अलग करना चाहती है, तू नहीं चाहती कि मैं भगवान की सेवा करूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान के धाम में रह के उनके दर्शन करने हैं, उनका कीर्तन करना है, उनके भक्तों का संग करना है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है वो कभी भी मुक्ति नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? भगवान की केवल भक्ति चाहता है। तो मानो उस बाण ने बोला नहीं नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए प्रभु, मुझे क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। इसलिए राम जी ने क्या किया? उसको अपने चरणों में स्थान दे दिया। अब जब सीता जी का राम जी के साथ वरमाला लेके आएंगे और दोनों आपस में एक दूसरे को गले में वरमाला पहना रहे हैं, आप दोनों आ जाइए, सीता जी राम जी, हरे कृष्णा। लो जी, सीता राम जी कथा ही नहीं सुन रहे हैं। आओ प्रभु जी, आप ही कथा हो रही है, आप दोनों आइए। जो सीताराम बनाए, जो सीताराम बने आगे आ जाइए, जिनकी कथा हो रही है वही कथा नहीं सुन रहे। ठीक है, अभी आप दोनों का विवाह होगा, गंधर्व विवाह होगा, आप एक दूसरे को माला पहनाना। ठीक है, आप आगे आ जाओ। तो अभी क्या होता है? अभी लक्ष्मण जी नहीं आए, हनुमान जी आ गए ना। तो हनुमान जी तो शादी में थे ही नहीं, उल्टा सीन कर रहे हो। कैसे कर रहे हो आप लोग? कलयुग की रामायण बना रहे हो। कोई बात नहीं, इनको थोड़ी देर के लक्ष्मण जी बना लो। अच्छा, हनुमान जी को लक्ष्मण जी बना दो, वाह जी वाह। ठीक है जी, ले लेंगे हम वापस, और क्या। अच्छा, वो यही बोला इनको लक्ष्मण जी बोलोगी बना लो, ये नहीं बोला राम जी बना लो, फिर तो सारी गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो देखो अभी क्या हुआ, जब वहाँ पे लक्ष्मण राम जी हैं, सीता जी हैं, अब दोनों आपस में एक दूसरे को गले में क्या पहनाएंगे? वरमाला पहनाएंगे। तो वहाँ पे राम जी खड़े हुए हैं और सीता जी अपने हाथ में वरमाला लेके खड़ी हैं। अब राम जी का जो कद है वो कैसा है? बहुत ऊंचा है सीता जी से। अब सीता जी माला पहनाए तो माला पहनाए कैसे? तो वहाँ पे जो सखियाँ थी, अब राम जी क्या कर रहे हैं? अपना बिल्कुल भी जो मस्तक है वो तो नीचे करेंगे नहीं सीता जी के सामने। अब वहाँ पे जो सखियाँ हैं, सखियों ने बहुत उपहास करना शुरू किया। सखी क्या कहती है? एक सखी कहती है, देखो भैया बात ऐसी है। कैसी बात है? कि ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है ना, इनकी उम्र हो गई थी 15 साल। अब 15 साल के हो गए थे और इनके पास अभी तक कोई भी रिश्ता आता नहीं था। अभी बैठ जाओ, इनके पास कोई भी रिश्ता आता नहीं था। तो इनके पिताजी हो गए जनक महाराज जी बड़े परेशान कि देखो भाई, हमारे चारों बच्चे कैसे हैं, बड़े हो गए और कोई रिश्ता आता ही नहीं है, करें तो करें क्या। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी को बोले, आप कुछ कर सकते हो क्या? वशिष्ठ जी बोले, ऐसा करता हूँ, मैं राजगुरु को बुलाता हूँ। तो विश्वामित्र कौन है? राज ऋषि हैं। राज ऋषि का मतलब होता है जो पहले राजा था, बाद में अपना राज्य छोड़ दिया और ऋषि बन गया। तो जो राजा था और ऋषि बन गया, इसका मतलब उसका पूर्व राजाओं के साथ क्या होगा? कहीं ना कहीं कुछ अच्छा संबंध होगा। तो हम ऐसे करते हैं, विश्वामित्र को बुलाते हैं और विश्वामित्र के साथ आपके चारों बच्चों को भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजा की कन्या के साथ तो उनका विवाह हो ही जाएगा। एक सखी दूसरी सखी को बोल रही है। तो उतने में क्या हुआ, इन चारों को लेके आ गए। अब जब चारों जाने लगे तो बोला, नहीं नहीं भाई, अगर चारों जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि इन चारों के यहाँ पे कोई विवाह नहीं आ रहा था, इसलिए चारों को पुत्रों को भेज दिया। इसलिए 2 को ही भेजते हैं, 2 को रख लेते हैं, ताकि किसी को ये संदेह ना हो कि ये क्या करने आए हैं? शादी करने आए हैं। इसलिए ऐसे करो, राम जी को और भरत जी को भेज दो, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को रख लो। तो किसी ने बोला, भाई अगर दोनों गोरे भेज दोगे, दोनों काले रह जाएंगे, तो उन दोनों कालों की शादी कैसे होगी? एक गोरा भेज दो और एक काला भेज देते हैं। फिर इसलिए इन्होंने दशरथ महाराज जी ने क्या किया, बड़ा सोच विचार करके राम और लक्ष्मण को भेज दिया, एक काले गोरे को भेज दिया और एक काले गोरे को भरत शत्रुघ्न को घर पे ही रख लिया है। अब देखना ये आगे से क्या करेंगे, वो दोनों भी पीछे पीछे आने वाले, हमें पता है। अब उतने में ही जब सखियाँ ऐसी बात कर रही हैं
तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध भी आता है। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आता है तो सीता जी की जो सखियाँ हैं वो और बोलना शुरू करती है, अरे ये तो कोई जोड़ी नहीं बनी, ये कैसी जोड़ी है, कहाँ हमारी सीता इतनी गोरी और कहाँ राम जी बिल्कुल काले, ये कोई काले गोरी की कोई जोड़ी बनती है क्या। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, अरे तुम कैसी हो। अभी तक तो लक्ष्मण जी बहुत चुप थे, पी रहे थे। कह रही तुम कैसी हो, तुम्हें विचार करना भी नहीं आता, देखो अच्छी तरह विचार करो, गुणों का विचार करो, गुणों का। कहा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जिनके अंदर इतने सारे गुण हैं, तुम्हें उनके गुण नहीं दिखते हैं क्या। तो एक सखी बोलती है, हाँ हाँ हमने इनके गुण अच्छी तरह देख लिए थे। क्या, जब ये पुष्प वाटिका में आए थे इनसे पुष्प तो टूट नहीं रहे थे, एक पुष्प तोड़ने के लिए सारा शरीर पसीना पसीना हो गया था, इनके कौन से गुण हैं। तो बोले क्यों भाई इतना बड़ा धनुष उठा दिया। बोले नहीं नहीं, ये धनुष तो किसकी कृपा से उठा है, ये सीता मैया की कृपा से उठा है। तो वहाँ पे फिर एक सखी बोलती है लक्ष्मण जी को, क्या बोलती हैं, अच्छा लक्ष्मण जी हमने सुना है कि आपका जो देश है अयोध्या, वहाँ पे विवाह के बाद जो बच्चे होते हैं वो खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये बात सच है। तो सारी सखियाँ हंसना शुरू करती है, भाई ये तो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं, हाँ हाँ हमारे यहाँ पे तो खीर खा के बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारे यहाँ तो धरती खोद खोद के बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सीता जी का विवाह हुआ था ना, वो सीता जी का जन्म हुआ था धरती के नीचे से। तो लक्ष्मण जी राम जी लक्ष्मण जी को कोनी मारते हैं, भाई ज़्यादा मत बोलो, यहाँ पे इनका देश है, इनकी बहुत सारी सखियाँ हैं, हम 2 ही हैं, हम लोग पराजित हो जाएंगे। अब उतने में ही क्या होता है, जब एक दोनों को वरमाला पहनाएंगे, राम जी का कद बहुत ऊंचा है, माला पहनाए तो पहनाए कैसे। तो वहाँ पे इशारों में एक सखी लक्ष्मण जी को बोलती हैं कि भाई देख राम जी का तो विवाह हो गया, इनकी एक छोटी बहन भी है, अगर कहोगे तो हम तुम्हारी भी सेटिंग कर देंगे, तो तुम पहले क्या करो, हमारा काम कर दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं चलो ठीक है भैया अब तो काम करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोलते हैं देखो अभी मैं राम जी के चरणों को जाऊंगा स्पर्श करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और जब मैं आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा तो मैं नीचे झुके रहूंगा, ऊपर उठूंगा नहीं। और राम जी क्या करेंगे, मुझे प्रेम के कारण झुक के मुझे उठाएंगे, और जैसे ही राम जी झुकेंगे तुम क्या करना, माला पहना देना। तो वहाँ पे बताया एक तो ऐसे हुआ, एक बारी तो ऐसे हुआ, क्योंकि अनेक अनेक कल्पों में अनेक अनेक कथा होती है, जिसमें क्या होता है, राम जी के पास आते हैं लक्ष्मण जी, और जैसे ही लक्ष्मण जी झुकते हैं और राम जी उनको झुकते हैं और उठाने के लिए, उतने में ही सीता जी क्या करती है, उनको माला पहना देती है। लेकिन एक बारी क्या हुआ, सखियों ने देखा कि भाई ये तो राम जी बहुत ढीठ है, बिल्कुल झुकते ही नहीं है, करे तो करे क्या। तो वहाँ पे सखियों ने कुछ ऐसे गीत गाने शुरू करे जिस गीत में लिखा था, जिस गीत का तात्पर्य ये था कि सीता जी ने राम जी के गले में माला पहना दी है। तो जब उन्होंने राम जी ने इन गीतों को सुना कि मेरे गले में माला पहना दी है, अगर कोई बोले कि आपके गले में माला है तो आप क्या करोगे, सर झुक के नीचे देखोगे ना है या नहीं है। तो जैसी सखियों ने इन गीतों को गाना शुरू किया तो राम जी ने अपना मस्तक नीचे किया देखने के लिए कि माला है भी या नहीं है, उतने में ही सीता जी ने क्या किया, उस माला को पहना दिया। तो ऐसे भक्त लोग अनेक अनेक वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से फिर सीता जी ने राम जी के गले में माला पहनाई है। तो अभी आप दोनों खड़े हो जाइए, सीता जी और राम जी, और वो माता जी कौन है, आप कौन है, दुर्गा जी हैं, अच्छा ठीक है। तो अभी आप दोनों एक दूसरे के गले में माला पहनाना, और हमारे ये प्रभु जी हैं, राहुल प्रभु जी, ये एक कीर्तन गाएंगे कि अभी जब यहाँ पे ये माला पहनाते हैं उतने में ही क्या होता है, दशरथ महाराज जी के पास संदेश पहुँच जाता है कि अब इन दोनों का विवाह हो रहा है तो अब बारात लेके आइए। तो यहाँ पे ये वरमाला पहनाते हैं और वहाँ से अयोध्या से बारात चलनी शुरू करती है। उसके बाद जब बारात आ जाती है फिर पूरा अच्छी तरह विवाह भी होता है। तो अभी हमारे राहुल प्रभु जी जो राम जी की बारात चल के आ रही है उसका साथ में कीर्तन गाते रहेंगे। हरे कृष्णा। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात चंदन सिर सुमंत सारथी, चंदन रुधिर सुमंत सारथी,
चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, रब गुरु तंग सुभाष से साचरी, कभी संग सुभाष राम जी अजब बड़ा राम जी अजब बड़ा हाथी घोड़ा रथ की, हाथी घोड़ा रथ की, हाथी घोड़ा रथ की, हाथी घोड़ा रथ की, चढ़ी 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 अब बिखरा अब से बिखरा चढ़ी, चढ़ी चढ़ी अब बिखरा अब से बिखरा चढ़ी, राम जी की अजब बड़ा अब से बिखरा चढ़ी, राम जी की अजब बड़ा अब से बिखरा चढ़ी, हाथ में माला बाल में चंदन, 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 सब गाड़ी वाले दिखा हाथ से बिखरा चढ़ी, सब गाड़ी वाले दिखा हाथ से बिखरा चढ़ी, राम जी अजब बड़ा अब से बिखरा चढ़ी, अजब बड़ा अब से बिखरा चढ़ी। हो गई बारात? समय कम है ना। बारात तो अच्छे से लेके चलेंगे ऐसे क्या? आजकल होता है ना वैसे जहाँ पे चलो हरे कृष्णा, पास से ले जाते हैं वो हो गई। फिर आप बैठ जाइए। आगे क्या है? माल्यार्पण माल्यार्पण नहीं करवा रहे क्या? कर ही नहीं है कि करो जल्दी करो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल सीता मैया की जय। ठीक है, हरे कृष्णा। अब यहाँ से